रसिया से बोले तो मन में अहंकार के सोले पूजो बाह हमारी कहन लगे मुस्काए और 100 रुपए अहंकार के सोले पूजो बाह हमारी कहन लगे मुस्काए। कहानी यहाँ से माला बलि के वध बहुत तले आगे गए बहुत कांड भो गुरु जी इतना कांड भो हर किताबे में अलग अलग कांड दिखाते हो मां। लंका नगरी जीत को लंका नगरी का विनाश करके लौटे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी। घमंड हुआ है सबके बातें छोड़ा है अहंकार हुआ है प्रभु श्री रामचंद्र जी को भी और हनुमान हरण के बाद छोड़ा रामो भगवान रामो के एक योद्धा ऐसे रहा महाभारत के जे पसीना छोड़ा दिए रहा। घमंड हुआ है राम जी सीता जी लक्ष्मण जी बैठे हैं तले सीता जी से जाई के राम जी एक बात कहें कौन बात गुरु जी एक लाइन कवि जी भाव लिखते हैं गजल के भाव में अरे जिंदगी में क्या रहा जिंदगी में क्या रहा एहसास मर जाने के बाद जिंदगी में क्या रहा एहसास मर जाने के बाद जिंदगी में क्या रहा एहसास मर जाने के बाद। और ये मानव की फितरत है हम हो आप हो कोई भी हो होश में आता है मानो होश में आता है मानो होश में आता है मानो ठोकरे खाने के बाद। जिंदगी में अगर कुछ बनना है तो किसी के ऊपर भरोसा कर लीजिए और आज के जमाने में 100 में से 10% हाँ जो भरोसा पे खरा उतर थे बाकी 90% केवल भरोसा तोड़ थे। इसीलिए भरोसा कोई तोड़े इसके पहले ही आप सावधान हो जाइए। अगर कुछ बनना है तो भरोसा कर लीजिए अगर टूटी या तो बन जावा या तो बिगड़ जावा। लेकिन कवि जी लिखतन भाव में कैसे और हृदय के आदमी को आदमी से आदमी से प्यार करना चाहिए प्यार करना चाहिए आदमी को आदमी से प्यार करना
में आई याद रखना चाहिए। अब सुनबे भैया के प्रधान से 50,000 ले, 15,000 देन, 35,000 जेबा में। तले प्रधानो जी हरे बड़ा आज वही होथिन गुरु जी। जले वोट ले खोई तले दुआरे दुआरे भैया लड़त ही तनी ध्यान दिए रे खियाल करे रे। हाँ खा तोरे खिया आज छोड़ छोड़ पानी पियत है ना तो जाति दिखात बे ना तो भेदभाव दिखात बा। अच्छा आपके मेला माली अलग कहाँ है? ठीक बा ए भैया तले जो दिन चुनाव जीत जाइए वही दिन भैया चलते 5 साल बाद देखा तले ये बड़े वक्त पर जो काम है हमें याद रखना चाहिए, चाहे हमारे काम हो चाहे आपका काम हो। बिरहा के हमारे कहानी की शुरुआत यहीं से कैसे और ये बड़े भैया जो कि परिचय के मोहताज नहीं है, जिला पंचायत सदस्य की आप भावी प्रत्याशी है वार्ड नंबर 35 से बड़े भैया आप अंशु यादव उर्फ सरकार होंगे भैया। वाह ये सुंदर माला 1000 रुपए का सम्मान है। 8 फरवरी को कार्यक्रम है हमारे बड़े भैया जी के दरवाजे पर हमारा और सूरज यदुवंशी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद है। आशीर्वाद के चारी के बच्चे अपनी कलम में कामयाब है। थरवाई गोड़वा थरवाई प्रयागराज की पवन सरजमी पे आशीर्वाद के चाह रही कहानी का शुरुआत बा। रावण का वध करके श्री राम घर को आए हैं, घर घर में खुशी और दीप को जलाए हैं। सिया से बोले प्रभु वचन को सुनाए हैं, सिया को बोले प्रभु वचन को सुनाए हैं। पूजो बाह मेरी बात को बढ़ाए हैं। सुनकर बात सिया मन में तब विचारा है, सुनकर बात सिया मन में तब विचारा है, सुनकर बात सिया मन में तब विचारा है, सुनकर बात सिया मन में तब विचारा है। थोड़ा घमंड प्रभु मन में यह विचारा है, अहंकार हुआ है प्रभु श्री रामचंद्र जी को। कहानी वहां से बात गए सीता जी को कहे सीते, प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी का प्रेम से सीते कहते रहे। सीते क्या सीते कपड़ा सीते कहे हाँ स्वामी बोलिए। कहे कि देखो कहे का पूरे युद्ध भर में हमसे तोरे दुल्हा से बड़ बलवान के उड़ान का सीता जी कहीं बा जिया बहादुर मतलब हनुमान का करे नंगत का करे कुल भुलाई गया। अब तो का केवल अपन बल दिखात बा। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहे कि सीते मेरी बाह की पूजा करनी चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम्हें एक मर्द का हाथ मिला है। माई सीता जी जान गई बस बस अब हो ही गया अहंकार आई गया स्वामी के अंदर। अच्छा एक बात है, मेरा एक प्रश्न है कि लोग कहते हैं कि अहंकार भगवान का आहार होता है। तले मांगला अगर देवी देवता के घमंड हो जाता हाँ के कर आहार वही। अच्छा वारे से आजा का तू ए भैया अहंकार हुआ है प्रभु श्री रामचंद्र जी को बोले हैं कि मेरी बाह की पूजा करो। तले सीता जी कहीं स्वामी अबे हमको कुछ शक बा। कवन शक हो कहीं कि सबका तमार धा केवल एक वीर बचा बा, अगर वो वीर के मार देबा तो खुशी खुशी तोरे बाह के पूजा कैले। अबे तने में प्रभु श्री रामचंद्र जी गुस्सिया गए। कवन है साला कवन है कौन है जेकरे वजह से हमार सीते हमरे ऊपर शक करत यहाँ। तले सीता माई बताओ का एक लाइन गीत लगत बा दूसरी लाइन चलो और बिरहा जगत से बिरहा जगत के बड़े ही अच्छे कलाकार हृदय के गार्जियन जी आप हमरे भीम गुरु जी जो कि बिरहा गायक है पैगंबरपुर से हमारे गुरु जी के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद। बस 100 रुपया आशीर्वाद के चारे के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। कोनो दुल्ही अपने सैया जी से कहे
गए हाँ कहा तो कैसे अरे तो झूलनी पे उड़नी अरे तो झूलनी पे उड़नी आई जहाजिया उड़ा दो आई जहाजिया उड़ा दो हमार पाइजे बड़ा जहीरा चढ़ा दो हमार पाइजे और ये आप कंचनलाल यादव जी पैगंबरपुर से अनिल यादव हेता पट्टी पता ठेकमा बाजार पता ठेकमा बाजार आजमगढ़ कौन स्वीट हाउस है भैया बखेड़ू ना बखेड़ू स्वीट हाउस हमरे बड़का भैया 100 रुपए का आशीर्वाद आशीर्वाद के चारी के हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे चलो सीता माई कहीं का कही अरे तबतिया के माना अरे तबतिया के माना ओई बतिया के माना हमार स्वामी तनी बतिया के माना हमार स्वामी हमार हमार स्वामी तनी बतिया के माना अरे तरहला कोटाक्ष बन में अब ये कथी ललनवा तो पहले मिटावा जाके वो के सजनवा अरे तो यही बात हमारी अरे यही बात हमारी तू बतिया में ठाना हमार स्वामी तने बतिया के माना डॉक्टर वैभव यादव जी गोड़वा थरवई की पौर सर्जमी से 51 रुपया आशीर्वाद के चाह रही अच्छा एक बात बा कि सब चीज के दवाई बा लेकिन शंकर के दवाई सुकुमार चचा नहीं बा का भाव बिया ना बाबू गाँव विराह जगत में सबसे बड़ी आफत तई है भैया कह दे चाचा कह दे बड़ा खराब लग गया अभी तो बच्चा है शिवकुमार चलो ठीक बा भैया शिवकुमार भैया आप ठीक बा ए भैया शंका इतनी खराब बा जले माई सीता कहा नहीं कि एक वीर है जिसे आपको हराना है वो कोटाक्ष वन में रहता है और उसका नाम रक्तासुर है वही के मारे के बाद तले राम जी कहा तहा एक बात छोड़ा अब वो का मारब कि ना मारब अब बात के बाद पहले ही बतावा कि तू वीर का जाना तो कैसे का संबंध बा माई सी तो कहीं जा हमरे प्रभु तहार सब चीज ठीक हो जाए लेकिन तोहार शंका ना ये जाई तले कहीं जाने चाहता कहीं हाँ जानब कहीं तो सुनो बताओ तो एक लाइन गीत लगत बा भक्ति भावा कैसे परैया पर से हमारे गार्जियन जी 100 रुपया आशीर्वाद के चाह रही भगवान कन्हैया जब गोकुल नगरी छोड़ करके वृंदावन रहने के लिए चले गए तले सारी गोपियां विरह में कह रहे हैं दर्द में क्या कहें कि प्रभु या बसो वृंदावन में कि प्रभु आप बसो वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई गोकुल में प्रभु आप बसो वृंदावन में गोकुल में प्रभु आप ताले माई सीता बतावत है बात प्रभु बच पानी की
बचपन की ये है बात प्रभु बचपन की ये सखियन संग खेले बन में गए तब बात सिया की सुन रघुबर तब बात सिया की सुन रघुबर मन ही मन में मुस्कान लगे तब बात सिया की अरे भाई चले बका चाहता यार 60 बज जाए हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलो सोहर उतार हो जाए बढ़िया ए भैया यार माई सीता बताते कि स्वामी बचपन की बात है और बचपन में लड़कियां जन्मे करत है बड़ा खेल खेला थी और कौन कौन खेला थी वो लोग जन्मे करत कई खेल खिलौना करते करते मैं वन में गई और वन में गई तो किसी ने किसी का आकार बनाया क्यों हाथी के क्यों घोड़े के क्यों गधा के क्यों खरगोशे के कुकुर के क्यों बिलारे के बस क्यों हंसिए खोरपा कई तले हम अपन विचार करत करत एक छोटा सा बालक को आकार यानी मिट्टी का आकार दे दिया और तले उलैकवा छक करत करत तले हमारे हाथे में कांटा गड़ी गया कांटा जब हम निकाले वो कांटा जब निकला जब रक्त गवा रक्त जब गिरा उस मिट्टी के मूर्ति पर तले उलैकवा के अंदर जाने आई गया और जब उलैकवा के अंदर जाने आई गया तले हम डराई गए कि अरे बे मां तो बचपने बागरी पीछे पीछे आ जाई हमार का होई हम पीछे छोड़ाओ बदे चल दे तले उ लइकवा पीछे से आवाज दे माँ आई हो तो कुल मारा था फीलिंग में गायब कर देता यार एक बात जान लीजिए कोई भी लड़की है अगर वो माँ बनती है अगर बच्चा एक बार मुख से केवल माँ कह दे तो अपना सब कुछ छोड़ने और कुर्बान करने पर राजी हो जाती है पीछे से आवाज जब आई माँ कहाँ छोड़ के जा रही हो मुझे तले हमार मन पसीज गया स्वामी लेकिन हम बदनामी के डर से वो लड़का का लिया के नहीं लेकिन हम को बताया कि बेटा कोटाक्ष वन में कोटाक्ष वन में तुझे रहना है और आज तेरा नाम रक्तासुर होगा और मैं तुझे एक वरदान देती हूँ कि जल्दी तो का केहू मार ना पाए ताहा जितना बूंद रक्त या धरती पर गिरे उतने नया रक्तासुर जन्म ली है बस उसी को आपको मारना है आप जाइए धर्म के आप उसके पिता कहलवाएंगे सेना लेके पहुंचते हैं कैसे ये 100 रुपए प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रभु श्री रामचंद्र जी आदेश करवा दीजिए लखन भाई मेरे हनुमान चल दो पलटन सजा लो एक वीर का युद्ध करना है और लड़ना है उससे मारना है उसे चले हैं सेना सजा करके जब चलते हैं सेना सजाई के तले देखा हनुमान जी कहें देखिए कि मैं आप लोगों का सेवक हूँ तो आप लोग कष्ट मत उठाइए मैं यहाँ से आवाज दे रहा हूँ आवाज देते हैं रक्तासुर अरे रक्तासुर बाहर निकल निकल बाहर तुझसे युद्ध करने मैं आया हूँ रक्तासुर कोनो जवाब ना दे तले लक्ष्मण जी कहते हैं बड़को वीर बना थे तू बन रहे जात तो कुछ समझ में नहीं करी चला पीछे हटा पीछे हटा हमार नंबर बा तले लक्ष्मण जी आवाज देते हैं अरे रक्तासुर बाहर निकल तले तब कोनो जवाब नहीं है तले हनुमान जी देख देख मुस्कियाते हैं इनका बड़का मन इज्जत बनत है हमका बानर समझत है ले आई गन रक्तासुर मार ले मार ले तले और दोनों जने आपस में बहस करे लगे तले रामचंद्र जी ने हनुमान बेटा भाई लखन ये बदतमीजी नहीं समझावत है जाने दो अब मैं आवाज दे रहा हूँ आवाज देते हैं भाई साहब जले रक्तासुर निकले तो कैसे रे पिताजी मेरे दरवाजे पर गया जल्दी से चरण पकड़ा तले चरण हटा लिए राम जी तू मेरा बेटा नहीं मैं तेरा पिता नहीं तू मेरा केवल प्रतिद्वंदी है युद्ध करने के लिए मैं आया हूँ तले अब रक्तासुर सोचत बा यार हम कुछ करबो नहीं भाई तमार बाबू हमका काहे बदे मरी है तले बार बार चुनौती देता है रक्तासुर युद्ध कर मुझसे भाई क्यों वीर बाबू को बार बार लड़ करबा तो पीछे थोड़ी क्यों जाई तले वो भी तैयार हो गया एक बात रहे गुरुजी
जले प्रभु श्री रामचंद्र जी बाण चलावे तो रक्तासुर केवल 2 कदम पीछे जाए और जोने टाइम रक्तासुर बाण चलावे तले प्रभु श्री रामचंद्र जी सेना सहित 10 कदम पीछे जाए। होते करते जले फिर से गुस्सियाई के एक बाण जब मारा है हनुमान जी आधी सेना लेके पहुंचा देन कहा सीता जी के चरण लगे तले सीता जी देखते ही न रे बेटा हनुमान ए बेटा हनुमान कस तुम तो युद्ध करने के लिए गए थे यहाँ पर क्या कर रहे हो? कहे माई कौन वीर लगे भेजे हो इतना बड़ वीर देखे लेकिन एकरे सारे जैसा वीर नहीं देखे। ऊ बाण चलावत बा हम लोग 10 कदम पीछे आवत परिणाम का बात तोहरे लगे बा का चाहतिया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के बनी बनाई इज्जत नाश हो जाए। अतले पति का इज्जत बचाने के लिए चली है लेके तलवार कैसे टेर के भाव में कवि जी लिखते हैं कवि जी लिखते हैं अरे तो ममता की ममता ज्वाला बन गई अरे तो माता की ममता ज्वाला बन गई चली संहार करनी अब कोई न रोकने वाला ये रे वाला रे वाला चली है लेके कटार चली है लेके कटार बीच रण में पहुंचे तले रामचंद्र जी लगे लुकाए लगे छुपे तले सीता माई कहीं बस हम जाना था कितना बड़ा मर्द है अब जाई देख कुछ छुपावे के नहीं बकुल हम जाना था ऐ सीता जब अब जाना थू तो तार लई के अब तू ही संहारा हमरे बस के नहीं बा तले माई सीता जी करत कब पापट के भाव में कवि जी लिखते हैं देख सिया के मचल तूफानवा बीच बनवा में त देख सिया के मचल अब तूफानवा बीच बनवा में त क्रोध से कांपे धरती हो गगनवा बीच बनवा में क्या बात है क्या बात है चाहे हाकार देवी चंडी रूप बनाई हो तो सारे देवता सोचे लागे इनका के समझाई हो तो सोच सोच के करे अब गुण नाना बीच बनवा में तो क्रोध से कांपे धरती हो गगनवा बीच बनवा में चली है देवी बीचे भुला गए। अच्छा एक बात बा कि गुस्सा साला खुद को खाता है ये बात जान ला जले ज्यादा गुस्सा आई ना तो शांत होकर बैठी जब बची जाई सब। क्रोध में सीता माँ भूल गई कि मैंने ही वरदान दिया है कि जय बूंदनकर नीचे गिरे तय नया रक्तासुर जन्म ली है। अच्छा जब याद आए तो एक हाथ में कटार एक हाथ में खप्पर अंत की है और रक्तासुर के जितना खून बा कुल देवी माई सीता जी पी ली गई। अब खून की पिपासा खून की प्यास इतनी बढ़ी है तब नहीं दिमाग में आवत बा कि अभी हमारी सृष्टि या एक बचावे चाहिए। सृष्टि का अंत करने के लिए पग पग देवी सीता माँ आगे बढ़ रही हैं। सभी देवी देवता डर गए कि अब माई सीता के समझाई हो जे आवत बात का हटाई देते हैं तले करत इनका आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। और या फिर देख के गाड़ी भी देवी देवता डर के पहुंचे हैं कहाँ भगवान भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत पे। हाथ जोड़ के सारा देवी देवता कहा इनका गुरुजी सभी देवी देवता कह रहे हैं स्वामी अब आप ही आधार हैं हम लोगों का बचा लीजिए वरना सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी खत्म है। भगवान भोलेनाथ आए रास्ते में लेटे माई सीता जी बढ़त ही आगे आगे धीरे धीरे तले एक कदम भगवान भोलेनाथ के ऊपर जैसे रखे चली तले नीचे से नाग देवता है इतना तो न फुफकार होंगे जितना फुफकार काला नाग है नाग देवता नीचे से आवाज के तले माई सीता जी देखी न रे बाप इतना धर्म कमा बड़कऊ है। अच्छा पहले के समय में एक बात बा गुरुजी कि लोग अपने जेठौते का परछाई बिरावत रहे। अच्छा वो हम कहे कहा कब्बस मंजीत भैया के ऊपर आप वाह हाँ ठीक ठीक अच्छा पुकार रह जा मोहिता ए भैया चली है देवी सीता अजाले भगवान भोलेनाथ के ऊपर कदम रखे चली तले शर्म के कारण
पूरी शरीर काली पड़ गई। वाह अतले माई सीता के एक नया रूप भव कवन आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी लिखा अरे लोक लाज के लज्जा से अब लाली हो गई, तो लोक लाज के लज्जा से अब लाली हो गई, खप्पर लिए भुजाली मैया काली हो गई। खप्पर लिए भुजाली मैया अरे नयन गिरा के देखे देवी लेटे भोले दानी हो, तो देख प्रभु के देवी सीता हुई शर्म से पानी हो। अरे तो शर्म से ला गई जैसे अरे पुष्प की डाली हो गई, खप्पर लिए भुजाली मैया काली हो। देवी माँ का एक नया रूप आया काली माँ का। अतले राम जी के घमंड टूटा ही बड़े घमंड अच्छे अच्छे के नहीं चलत आखिरी में खानदान के परिचय पर बर्बाद रख के 2 नंबर